अगर आप एक टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल वेबसाइट्स चला रहे होते हैं जिसमें से कुछ वेबसाइट्स रैंक होती हैं और कुछ वेबसाइट्स मैक्सिमम एफर्ट करने के बाद भी रैंक नहीं होती है, आज मैं उसी प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असफर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। एक ऐसा प्रॉब्लम जो कि आपको फेस करने को मिलता है, पर आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये चीज़ मैंने खुद कंक्लूड की है और ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम के तमाम रिजल्ट मेरे अपने एक्सपीरियंस पे बेस करते हैं। तो आप डिसएग्री कर सकते हैं इसमें से किसी भी पॉइंट पर। कुछ लोगों की एक टॉपिक या एक नीच बहुत अच्छी चल पड़ती है और उसके बाद वो उसी टॉपिक से रिलेटेड, उसी नीच से रिलेटेड मल्टीपल वेबसाइट्स खड़ी कर देते हैं और उसके बाद कुछ टाइम बाद उन्हें अंदाज़ा होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक या दो वेबसाइट अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और बाकी वेबसाइट्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही या बिल्कुल रिजल्ट नहीं दे रही हैं। इसकी पॉसिबल रीज़न क्या होती है? सबसे पहले आपको बात ये याद रखनी है कि अपने फुटप्रिंट जितने मिनिमम हो उतना रखने की कोशिश करनी है। फुटप्रिंट का मतलब ये है कि आप अगर एक ही होस्टिंग के ऊपर वो तमाम वेबसाइट्स रन कर रहे हैं जो कि एक ही टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो फिर चांसेस हो सकते हैं कि उसमें से एक या दो वेबसाइट्स ही अच्छा परफॉर्म करें और बाकी वेबसाइट अच्छा परफॉर्म ना करें। उसकी वजह यह है कि गूगल ने अपनी ट्रैफिक एआई को यूज़ करते हुए डिवाइड करनी होती है और अगर उसे लगेगा कि स्पेसिफिक इस आईपी के ऊपर जो कि स्पेसिफिक होस्टिंग से रिलेटेड है और ये तमाम एक बंदे की हो सकती हैं, तो फिर चांसेस ये हैं कि आपकी एक या दो वेबसाइट ही मोस्ट ऑफ द टाइम चलेंगी और बाकी वेबसाइट्स नहीं चलेंगी। तो उसको सिक्योर करने का तरीका ये है कि आप जितने फुटप्रिंट मिनिमाइज हो सकें वो करें। यानी कि गूगल को आपको ये समझाना है कि अगर आपकी 10 वेबसाइट्स हैं या 5 वेबसाइट्स हैं तो वो तमाम की तमाम वेबसाइट्स एक आइडेंटिटी से रिलेटेड नहीं है, एक बंदे की नहीं है। उसके लिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट यह है कि आपको अपनी होस्टिंग डिवाइड करके रखनी चाहिए। पर क्लाउडफ्लेयर के आने के बाद ये काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर अगर आप प्लेस करते हैं और डिफरेंट क्लाउडफ्लेयर के अकाउंट क्रिएट करके अपनी तमाम अलग अलग वेबसाइट पर क्रिएट करते हैं तो क्लाउडफ्लेयर गूगल और आपकी होस्टिंग के दरमियान में आ जाता है, जिससे गूगल आपकी होस्टिंग का आईपी देखने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो उससे सिक्योर हो जाता है वो तमाम मैकेनिज्म आपका जो कि गूगल से आपने हाइड करना होता है। तो इसलिए क्लाउडफ्लेयर यूज़ करें। पर अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम सिक्योर केसेस में जाना चाहते हैं तो फिर मल्टीपल होस्टिंग या मल्टीपल होस्टिंग के आईपीज़ पर उसको प्लेस करें, उससे सिक्योरिटी बढ़ जाती है, फुटप्रिंट मिनिमाइज हो सकता है। और उसके बाद फिर अदर रेगुलर प्रैक्टिसेस हैं कि आप तमाम सेम टाइम के बैकलिंक्स उन्हीं तमाम वेबसाइट्स पे ना दें, सेम स्ट्रेटजी फॉलो ना करें, थोड़ा स्ट्रेटजी में चेंज रखें, जिसमें कंटेंट की स्ट्रेटजी चेंज हो सकती है, जिसमें पिक्चर की अरेंजमेंट चेंज हो सकती है, थीम्स चेंज हो सकते हैं, प्लगइन्स चेंज हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन ये है कि तमाम के तमाम वेबसाइट्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट रखना है, एक दूसरे से डिफरेंट रखना है, तभी गूगल उन तमाम वेबसाइट्स को एक अदर आइडेंटिटी ट्रीट करेगा और तमाम वेबसाइट्स के रैंक होने के, रिजल्ट्स आने के, ट्रैफिक आने के चांसेस 100% हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक जो लोग गलती कर रहे होते हैं और एक ही होस्टिंग पर तमाम वेबसाइट्स क्रिएट कर देते हैं और सिमिलर टाइप की वेबसाइट और सिमिलर प्लेटफॉर्म और परफॉर्मा ट्राई कर रहे होते हैं कि एक रैंक हो गई तो वही तमाम चीज़ें दूसरों पर अप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने आज आपको कंक्लूड कर दिया कि आपने तमाम एसेट्स को डिफरेंट रखना है, तभी आपके रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा इन तमाम प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी किस्म का कंफ्यूजन है या मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर प्लेस करें। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग करना मत भूलिएगा जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।